नमस्कार। तो जो आज का टॉपिक है उस वाले टॉपिक में हम लोग एक थ्योरम देखने वाले हैं और वो थ्योरम फुली बेस्ड रिंग थ्योरी पे होगी। जैसा कि आप जानते हैं हमारा रिंग थ्योरी वाला टॉपिक चल रहा है, हम लोग उसी की ब्रांच पढ़ रहे हैं। तो उसी रिंग थ्योरी के टॉपिक पे एक थ्योरम आती है और वो थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि लेट आर बी ए रिंग। आर आपके सामने मान लीजिए कोई भी एक रिंग है, इसका साफ साफ मतलब ये है कि आपके सामने एक सेट होगा और उस सेट ने कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करी होंगी, कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होंगी जो कि रिंग बनाती है उसको। तो वही आपके सामने कह रहा है कि लेट आर बी ए रिंग। इसका मतलब आर एक सेट है, उसने कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होंगी रिंग की, तो वो रिंग बन गया आपका। सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और वो इस तरीके से बनता है, मतलब इस तरीके से है कि आप क्या करेंगे, आर का कोई भी एलिमेंट ए उठाइए, आर का कोई भी एलिमेंट ए उठाइए, तो जब आप उसका स्क्वायर करेंगे ना तो आपको वही सेम टू सेम रिजल्ट मिल जाएगा। ये आपको समझ है? और मतलब ये कंडीशन है, ये जो आपके सामने सेट गिवन है जो रिंग बना रहा है उसकी खासियत है, उसकी ये खासियत है कि इस आर के अंदर चाहे जो एलिमेंट लिखा हो, चाहे जो एलिमेंट लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी अगर आप स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आपको वही सेम टू सेम एलिमेंट ए मिल जाएगा। यही खास बात है उस रिंग की। तो कह रहे हैं कि प्रूव दैट आर इज कॉम्यूटेटिव। तो बताओ कि आर जो होगा वो कॉम्यूटेटिव होगा। कॉम्यूटेटिव होने का मतलब मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में कॉम्यूटेटिव होता है। साफ साफ मीनिंग ये होता है कि आप उसके किसी भी दो एलिमेंट को अगर आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट आने वाला है आपका। ये आपको समझ आया? तो कंडीशन में ये गिवन है कि आर एक रिंग है और वो इस तरीके से है ताकि ए स्क्वायर बराबर ए है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि आर कॉम्यूटेटिव होगा। तो इसका मतलब आपको क्या क्या गिवन है? ये गिवन है कि आर एक रिंग है, उसके अलावा आपको ये गिवन है कि उसके एलिमेंट का स्क्वायर वही सेम टू सेम रिजल्ट दे रहा है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि आर कॉम्यूटेटिव है। ये समझ आया? तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान थ्योरम है, देखिए किस तरीके से होगा। सबसे पहले आप लिख लीजिए आपको क्या क्या गिवन है। तो गिवन देखिए, गिवन दैट आर इज कॉम्यूटेटिव। ये आपको पता है कि आर जो है वो आप सॉरी गिवन दैट आर इज ए रिंग। आर एक रिंग है, रिंग का मतलब उसके अंदर जो जो प्रॉपर्टी आती है वो सारी की सारी उसने सेटिस्फाई करी होंगी। उसके अलावा एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और ए स्क्वायर बराबर ए, ये आपको गिवन है। ये समझ आया? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है। अब देखिए इस थ्योरम को सॉल्व करने की, जनरली किसी भी थ्योरम को अगर आप सॉल्व करते हैं तो कोई तरीका नहीं होता। तरीका उसका बस यही होता है कि जो आपको दिया हुआ, जैसे मान लीजिए कोई थ्योरम दी हुई है, मैं समझाता हूं आपको। कोई थ्योरम दी हुई है तो उस थ्योरम में आपको जो रिजल्ट चाहिए तो वो आपकी क्रिएटिविटी बनती है कि आप क्या सोचें, तो फिर क्या सोचने के बाद उसके ऊपर काम करें। जो रिजल्ट आपको गिवन दिया है उसकी यूज लें, उसका यूज करें, उसकी हेल्प लें, तो रिजल्ट आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। लेकिन क्या मान के चलना है, आपको शुरुआत कहां से करनी है, वो शुरुआत इस तरीके से करनी है ताकि आपको पता हो कि अच्छा ये काम हो रहा था तो आपने ये लिखा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? मतलब आपको थ्योरम की स्टार्टिंग जहां से करनी है वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे मेन कंडीशन यहां पर यही होती है कि थ्योरम में आपको क्या रिजल्ट चाहिए, उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आप उसको क्या मान सकते हैं, किस तरीके से शुरुआत करेंगे, फिर जो कंडीशन आपको दी होती है उसका यूज करेंगे, फिर उसके बाद अपने फाइनल डेस्टिनेशन मतलब आंसर पे पहुंचेंगे। तो उसी तरीके से आपका ये वाला थ्योरम भी प्रूफ होगा। यहां पर इस वाली थ्योरम को देखिए मैं इस तरीके से कर सकता हूं अगर बताऊं तो आपको। यहां पर कह रहा है कि आर एक रिंग है और कह रहा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है। वो मुझसे मांग रहा है आर एक कॉम्यूटेटिव है। वी हैव टू शो दैट, एक सेकेंड सॉरी, वी हैव टू शो दैट आर इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव होने का मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हमें शो करना है। कब? जब फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। फॉर ऑल ए कॉमा बी मतलब ए और बी कोई भी एलिमेंट होंगे रिंग आपका आर के। ये आपको समझ है? अब देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो एलिमेंट ए है वो बिलोंग कहां कर रहा है? आर में। जो एलिमेंट ए है वो कहां बिलोंग कर रहा है? आर में। ये आपको पता है। और आर कॉम्यूटेटिव है, तो कॉम्यूटेटिव होने का मतलब यही एलिमेंट ए को अगर आपने इसी एलिमेंट ए के साथ जोड़ दिया, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आपके सामने एक एलिमेंट ए है जो बिलोंग कर रहा है आर में, तो आपने क्या करा, ए को ए के साथ जोड़ दिया। ए को ए के साथ जोड़ने का मतलब ए प्लस ए आ जाएगा। तो आपके सामने एक एलिमेंट ए है जो बिलोंग कर रहा है आर में,
वही एलिमेंट सेम टू सेम फिर से ए है जो बिलोंग कर रहा है आर में, तो दोनों का एडिटिव क्लोजर समझ रहे हो ना, ए प्लस ए, तो दोनों का एडिटिव क्लोजर भी बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि दोनों एलिमेंट आर को बिलोंग कर रहे हैं, रिंग को बिलोंग कर रहे हैं, और रिंग में सबसे पहली प्रॉपर्टी ही यही आती है कि किसी भी एलिमेंट के लिए उसका एडिटिव क्लोजर उसी सेट में बिलोंग करता है। तो भाई ए भी आर में है, ए भी आर में है, तो दोनों का एडिटिव क्लोजर भी उसी में बिलोंग करेगा। इसलिए वो मेरे को दे रहा है, गिवन है कि A बिलोंग कर रहा है R को, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है कि A प्लस ए भी बिलोंग कहां करेगा, R को करेगा। ये आपको समझ आया, आपका A प्लस ए भी R को बिलोंग करेगा। अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, उसने एक बात और कही है आपसे, वो ये कह रहा है कि भाई A का स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट A ही मिल जाएगा, और यहाँ पर आपने ये देखा कि A प्लस ए भी बिलोंग कर रहा है R में, तो आप क्या कर दो, आप A प्लस ए का होल स्क्वायर कर दो, तो a प्लस ए का होल स्क्वायर आपको क्या देगा, आपको a प्लस ए देगा, क्योंकि भाई a बिलोंग कर रहा था r में, मैंने क्या करा, a प्लस ए का ही दिखा दिया। क्योंकि देखिए मैं थोड़ा समझाता हूं, यहाँ पर a प्लस ए का मीनिंग क्या है, मुझे प्रूव करना है कॉम्पिटिटिव वाली कंडीशन, तो मैं जानता हूं कॉम्पिटिटिव वाली कंडीशन में दो रिजल्ट मेरे को जरूर चाहिए, जरूर कंपलसरी दो रिजल्ट मेरे को चाहिए, ए और बी, तभी कॉम्पिटिटिव कर सकता हूं। हाँ, आगे पीछे भी ए और ए करके फिर ए और ए करके कॉम्पिटिटिव कर सकता हूं, लेकिन ए और बी वैसे बोलते हैं ना, जैसे देखिए मैं लिख देता हूं, आपको कॉम्पिटिटिव प्रूव करने के लिए 2 पॉइंट, 2 क्वांटिटी ए और बी चाहिए। वो अलग बात है कि आप बी को भी ए ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पास जनरली बोला जाता है कि 2 क्वांटिटी ए और बी चाहिए। तो उस ए और बी चाहिए के लिए पहले मैं देखूंगा कि मैं ए के ऊपर काम कर रहा हूं, तो क्या ए खुद के साथ कॉम्पिटिटिव बना रहा है, ए का ए के साथ रिलेशन क्या है, मैं वो देखूंगा। आप समझ रहे हो, यहां पर जब मेरे को ए बिलोंग कर रहा है आर को, तो सबसे पहले तो मेरे सामने ये बताएगी कि इस ए का ए के साथ रिलेशन क्या है, ए का ए के साथ ऐसा क्या रिलेशन है ताकि ए स्क्वायर बराबर ए आ जाए। ये कैसे हो गया, मतलब ऐसी क्या बात हुई होगी ताकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ गया। तो वो रिलेशन चेक करने के लिए मैंने ए को ए के साथ ही यहां पर कंपोज करा, तो कंपोज करने पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे वो क्वांटिटी मिल जाएगा कि ए और ए के बीच में ऐसा क्या रिलेशन रहा होगा ताकि मेरा रिजल्ट ए स्क्वायर बराबर ए आ गया। ये आपको समझ आया, तो उसी रिलेशन को जानने के लिए मैंने यहां पर ए प्लस ए रखा हुआ है, बाकी और कोई वैसी बात नहीं है। हाँ, आगे कॉम्पिटिटिव प्रूफ करना है तो मैं ए भी रखूंगा और ए की जगह रिप्लेस कर दूंगा बी से, मतलब ए और बी दोनों रखूंगा। ये आपको समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जस्ट फॉर रिलेशन, क्योंकि वो स्क्वायर बराबर ए कह रहा है तो ऐसी क्या बात हो गई वो वाला। तो यहां पर आप क्या करेंगे, a प्लस ए का होल स्क्वायर खोल दीजिए, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। अच्छा, a प्लस ए का होल स्क्वायर आप या तो फॉर्मूला खोल दीजिए, या तो एक हमने कल एक कंडीशन और देखी थी, आप a प्लस ए को कैसे लिख सकते हो, a प्लस ए के होल स्क्वायर को लिख सकते हो a प्लस ए फिर से गुना में a प्लस का a, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, हमने कल थ्योरम देखा था, ये रिजल्ट बराबर आ गया, उस थ्योरम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये रिजल्ट बराबर है a प्लस ए के, और अगर जरूरत भी नहीं है यार अभी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं वो देखना है, जरूरी नहीं है, आपको पता है a प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ए इंटू ए प्लस। आपके सामने अगर 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप उसको 3 इंटू 3 लिख सकते हो ना। क्लियर आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ भाई क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, अब ये वाला क्वांटिटी जो है ये इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट होने पर सबसे पहले मैं इस वाले ए को पकड़ूंगा और इस वाले ए को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो ये मुझे मिल जाएगा ए के साथ ए प्लस का ए, फिर उसके बाद प्लस का ये वाला ए इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मुझे मिल जाएगा ए के साथ ए प्लस का ए, वो बराबर है यहाँ पर ए प्लस का ए। ये आपको समझ आया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब फिर से ये वाला ए इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये वाला ए इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो रिजल्ट देखिए आपको क्या मिलेगा, यहां मिल जाएगा ए इंटू ए, क्योंकि ए का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ होगा तो ए इंटू ए मिलेगा, फिर से प्लस का ए का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ होगा तो ए इंटू ए मिलेगा, फिर प्लस का ए का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ होगा तो ए इंटू ए मिलेगा, फिर से प्लस का ए का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ होगा तो ए इंटू ए मिलेगा, और वो बराबर आएगा यहाँ पे आपका ए प्लस ए के। ये आपको समझ आया। अब देखिए ध्यान से, ए का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार किसी चीज का मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर को ब्रेक कर रहे हो तो ब्रेक पहले से दिया हुआ है तो उसको स्क्वायर लिख सकता हूं, इसलिए ए इंटू ए आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ये वाला ए इंटू ए भी ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ये वाला ए इंटू ए भी ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ये वाला ए इंटू ए भी ए स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको समझ आया। और ये किसके बराबर है यहाँ पर, ए प्लस का
ए के। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा यूज करना है, ये तो मैं अपनी तरफ से मान के चला था रिलेशन देखने के लिए, फिर यहां तक आया। अब मेरे को जो डाटा गिवन है मैं उसका यूज करूंगा, समझ रहे हो। तो मेरे को क्या डाटा गिवन है कि R एक रिंग है और जहां पर a का स्क्वायर बराबर a आ जाता है, तो मैं यहां पर हर एक एलिमेंट a स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूंगा, a पुट कर दूंगा। तो ये मेरा रिजल्ट यहां पर आ जाएगा, मैं यहां कर दूं, मैं यहां कर देता हूं, ये मेरा रिजल्ट बराबर आ जाएगा, पहले a स्क्वायर की जगह a, फिर से a, फिर से a, फिर से a, मतलब a 4 बार, तो a प्लस का a प्लस का a प्लस का a, ये बराबर आ गया आपका, यहां पर भी a प्लस का a है तो यहां पर भी a प्लस का a। अब देखिए थोड़ी सी फिर से आपकी क्रिएटिविटी काम आएगी। क्या उसने बोला है कि R एक रिंग है, तो आप जानते हैं रिंग के अंदर हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर a का इनवर्स माइनस a एग्जिस्ट करेगा, एडिटिव इनवर्स माइनस a एग्जिस्ट करेगा, तो आप हर तरफ माइनस a का कंपोज ले लीजिए, या तो फिर मैं जनरली बोल सकता हूं आप कैंसिलेशन लॉ लगा दीजिए, चाहे जो कर दो आप कैंसिलेशन लॉ लगा दो, a से a काट दो, a से a काट दो, या a से काट दो, या तो आप इसके तरफ माइनस a का कंपोजिशन ले लो, वो माइनस a के साथ मिलकर आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, यहां पर भी माइनस a के साथ मिलकर आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, वो खत्म हो जाएगा। तो वही रिलेशन है, आप वैसे ही बोल सकते हो। आप ये कह सकते हो मैं कैंसिलेशन लो लगाऊंगा तो ये a वाला a के साथ कैंसिल हो जाएगा, मान लो ये वाला a इस a के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि ये a इस a के साथ होगा, ये a इस a के साथ हो सकता है, ये a इस a के साथ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। रिलेशन एसोसिएटिव है तो आप इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हो, कॉम्यूटेटिव है तो आगे पीछे करके लिख सकते हो, एडिटिव कॉम्यूटेटिव तो है ना, ये तो मल्टीप्लिकेशन में पूछ रहा है तो आप आगे पीछे करके लिख सकते हो। तो कोई जरूरी नहीं है कि इससे a कैंसिल होगा, जस्ट मैंने काट दिया क्योंकि सामने एक लाइन में आ रहा था। तो a ये वाला a प्लस का a इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब आप जानते हो क्या कर रहे हो, किसी एक क्वांटिटी a को a में जोड़ रहे हो तो रिजल्ट आपको 0 मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। किसी एक क्वांटिटी को किसी दूसरी अनदर क्वांटिटी में जोड़ने पर रिजल्ट एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी इसका इनवर्स है या तो ये वाली क्वांटिटी इसका इनवर्स है। तो आप यहाँ पे क्या मिल जाएगा रिजल्ट की a बराबर माइनस का a। ये आपको समझ आया, मैंने माइनस a इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर ये एडिटिव एलिमेंट दे रहा था, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा था, इसलिए a इज इक्वल टू माइनस का a आ गया। ये आपको समझ आया। तो यहाँ पर a और a के बीच में ये रिलेशन है कि भाई a बराबर माइनस का a है, इसलिए आपको a स्क्वायर बराबर a दे रहा है। ये आपको समझ आया, तो वो उसका जनरल रिजल्ट था। आगे बढ़े, अब मेरे को अभी प्रूफ और है, अभी खत्म नहीं हुआ। तो ये जस्ट मैंने रिलेशन निकालने के लिए करा है। क्या रिलेशन निकालने के लिए कि a और a का साथ क्या रिलेशन है, ऐसा क्या रिलेशन बना ताकि वो क्वांटिटी आपको a स्क्वायर बराबर a दे दे। तो वो मेरे को ये पता चल गया, तो आगे चल के इसका प्रूफ होगा, इसलिए आपको ये बताया गया। ये आपको समझ आया, इसे रफ करेंगे, अभी हमारा प्रूफ खत्म नहीं हुआ है, कर दें, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और इसको रफ कर दें, ठीक है। ये रिलेशन आपको गिवन है, रिलेशन गिवन नहीं है मतलब मिल गया आपको कि a बराबर माइनस का a है, ये रिलेशन आपको मिल गया। अब यहां पर थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, आपको करना है, प्रूफ करना है कि R एक कॉम्यूटेटिव है। तो कॉम्यूटेटिव प्रूफ करने के लिए आपको दो एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, एक क्वांटिटी A और एक अनदर क्वांटिटी B। ये आपको समझ आया, समझ रहे हो ना, एक क्वांटिटी A चाहिए, एक क्वांटिटी B चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहां पर मैंने मान लिया A और B कोई दो क्वांटिटी है जो बिलोंग कर रही हैं R में। उसका रीजन ये है क्योंकि R को कॉम्यूटेटिव करना है और कॉम्यूटेटिव करने के लिए दो क्वांटिटी मेरे को चाहिए। हाँ वो बात अलग है कि मैं B को A मान सकता हूं, लेकिन B अलग भी हो सकता है, इसलिए मैंने उसका नाम अलग दे दिया, A और B। तो A और B बिलोंग कर रहा है R में। रिजल्ट देखिए मैं कैसे कर सकता हूं, अगर A और B बिलोंग कर रहा है R में, दिस इंप्लाइज दैट A प्लस B भी बिलोंग करेगा R में। क्यों? क्योंकि वो एडिटिव क्लोजर एलिमेंट बिलोंग करेगा R में, क्योंकि R आपका एक रिंग है। तो रिंग में सबसे पहली प्रॉपर्टी ही यही होती है कि भाई अगर कोई दो एलिमेंट किसी रिंग R में बिलोंग कर रहे हैं तो उनका जो एडिटिव क्लोजर एलिमेंट होगा वो भी R में बिलोंग करेगा। ये आपको समझ आया। अब देखिए, अब A प्लस B बिलोंग कर रहा है R में, तो आप इसका यूज ले सकते हो। उसने कहा था A बिलोंग कर रहा है R में, इसका मतलब A स्क्वायर बराबर A दे रहा है।
तो यहाँ पर a प्लस बी बिलोंग कर रहा है R में, तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, आपको यही देगा। ये आपको समझ आया। अब फिर से वही काम करना है, इसको ब्रेक करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक होकर आपको देगा a प्लस का b, और फिर से एक बार a प्लस का b, ये बराबर आ गया आपका a प्लस का b। इसका मल्टीप्लीकेशन करो, पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस तरीके से होगा, a डिस्ट्रीब्यूट होगा a प्लस बी पे, प्लस का b डिस्ट्रीब्यूट होगा a प्लस बी पे, ये बराबर आ जाएगा a प्लस का b के। यहाँ पर a वाली क्वांटिटी दोनों रिजल्ट पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ये आपको a के साथ डिस्ट्रीब्यूट होके a स्क्वायर, समझ रहे हो ना, ठीक है, a के साथ डिस्ट्रीब्यूट होके a स्क्वायर दे देगा, a b के साथ डिस्ट्रीब्यूट होके प्लस का a b दे देगा, फिर b a के साथ डिस्ट्रीब्यूट होके b a दे देगा, फिर b के साथ डिस्ट्रीब्यूट होके b स्क्वायर दे देगा, वो बराबर आ गया a प्लस का b के। अब देखिए, अब फिर से आपकी क्रिएटिविटी काम, क्रिएटिविटी नहीं, गिवन, जो स्टेटमेंट गिवन है वो काम आएगा, क्योंकि भाई ए बी बिलोंग कर रहा था आर में और बी भी बिलोंग कर रहा था आर में। उसने कहा है कि जो जो एलिमेंट आर में बिलोंग करेगा उस हर एक एलिमेंट का स्क्वायर ए दे देगा। ये समझ आया? तो मतलब वही सेम टू सेम एलिमेंट दे देगा। तो अगर ए बिलोंग कर रहा है आर में, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर बराबर ए देगा। और मैंने यहाँ पर एक अनदर एलिमेंट मान लिया है बी, जो बिलोंग कर रहा है आर में, समझ रहे हो? दिस इंप्लाइज दैट बी का स्क्वायर बराबर आपको बी दे देगा। तो यहां पर मैं ये लिखने वाला हूं, ए स्क्वायर की जगह ए और बी स्क्वायर की जगह बी। तो ये मेरे को मिल जाएगा ए प्लस का ए बी प्लस का बी ए, और यहाँ पर प्लस का बी बराबर ए प्लस का बी। मैंने ए स्क्वायर की जगह ए और बी स्क्वायर की जगह बी रख दिया। अब कैंसिलेशन लो कह सकता हूं, फिर वही बात हो रही है, वही रिपीट हो रहा है। कैंसिलेशन लो कह सकता हूं, एडिटिव इनवर्स का कंपोजिशन कह सकता हूं, ताकि ए से ए कैंसिल हो जाए और बी से बी कैंसिल हो जाएगा, और आपके सामने रिजल्ट क्या बचेगा, ये वाला, कि ए बी और यहाँ पर प्लस का बी ए बराबर क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। ये समझ आया? अब यहाँ पर ये वाली क्वांटिटी इधर जाएगी, क्योंकि देखिए ना, किसी दो क्वांटिटी का ऐड जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 दे रहा है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो कि बी ए बराबर माइनस का ए बी होगा, या तो ए बी बराबर माइनस का बी ए होगा। ये समझ आया? तो भाई यहाँ पर अब देखो, अब यहाँ पर आप काम करोगे, जो रिलेशन आपने निकाला था, आपने ये निकाला था कि a और माइनस का a बराबर है। तो यहाँ पर आपको माइनस का a दिख रहा है, आप इसकी जगह क्या रख सकते हो, इस माइनस a की जगह a रख सकते हो। इस रिलेशन का अब यूज करोगे तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर बी ए बराबर ए बी, और आपको यही चाहिए था। ये समझ आया? यहाँ पर आप बी ए को भी उधर ले जा सकते थे, तो वो माइनस का बी ए हो जाता, वो माइनस का बी ए हो जाता, जिसे आप लिख सकते थे बी के साथ माइनस का ए, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वही, फिर माइनस ए की जगह ए लिख देते तो आपको बी ए मिल जाता है। ये समझ आया? तो यहाँ पर ये सिंपल कंडीशन थी, आपको बी ए इज इक्वल टू ए बी मिल गया, और यही दिखाना था कि वो एक कॉम्यूटेटिव होगा। तो आपका ये थ्योरम का रिजल्ट था, बहुत आसान था। बाकी चलिए खत्म करते हैं। हाँ, डायलॉग बोल लूं अपना चलिए ठीक है, देखिए बाकी अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।